कि गौतम जी आपके बारे में हमेशा सोचते हैं। एक डेवलपमेंट ऑफिसर का काम है एजेंट को ट्रेन करना, एजेंट से बिज़नेस प्रोक्योर कराना और कठिन से कठिन समय में आपको मार्केट में बनाए रखना और वो सारी क्वालिटी हमारे गौतम जी में है। तो हमें गौतम जी के लिए एक थैंक यू तो बनता है। थैंक यू गौतम। ऐसे समय में भी चट्टान की तरह अपनी टीम के लिए खड़े हैं और आपकी सर भी अपने डिवीजन में चाहे एजेंसी रिक्रूटमेंट में हो, चाहे पॉलिसी में हो, इनका भी नाम अ, गूंज रहा है। जो हिंदी में बोलते हैं गूंज रहा है, एक कौतूहल मचा रहा है और इनकी टीम के 80 लोग हैं इनके पास और शायद अगर वो 80 के 80 लोग काम करना चालू कर दें तो आपके डेवलपमेंट ऑफिसर एलआईसी के जोन में टॉप के डेवलपमेंट ऑफिसर होंगे और मेरी बात इनसे हुई, मैंने इनसे वादा किया है कि ये जोन में टॉप करें। इसके लिए सबसे बेसिक चीज है व्हाट इज एलआईसी एजेंसी। आप एलआईसी एजेंसी को के बारे में क्या सोचते हो, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। बहुत सारे लोग सोचते हैं यार मैं एजेंट बन गया। अ, यार बहुत लोग बात भी नहीं करना चाहते कि वो एजेंट हैं, उनको शर्म आती है। ये एक ट्रुथ है। उनको लगता है कि ये एजेंट बहुत छोटा जॉब है। अ, आप अपने बच्चे से भी नहीं शेयर करना चाहते हैं। समटाइम्स आपको लगता है यार मैं मांगने जा रहा हूँ या मेरा काम मांगने का है। पहला मिथ ये है। मैं आपको प्रोडक्ट ये वगैरह से बात बाद में कभी करूंगा, बट जो मैं मिथ है और उसको मिथ वर्सेस रियलिटी कहते हैं। आप अपने नोटबुक में लिखो मिथ और रियलिटी। मिथ ये है कि आप अपने जॉब को छोटा समझ रहे हो। रियलिटी ये है कि मैं आपको बताऊंगा कि आपका जॉब बहुत ही बड़ा है। और मैंने आपसे पहले ही रिक्वेस्ट किया कि आप अपने पास पेन और पेपर जरूर रखो। पेन पेपर रखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। एजेंसी के लिए 10वीं पास क्वालिफिकेशन है। अगर आप 10वीं पास हैं तो आप एलआईसी के एजेंट बन सकते हैं, इंश्योरेंस एडवाइजर बन सकते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर बन सकते हैं, फाइनेंशियल प्लानर बन सकते हैं। दोस्तों आपको पता होगा आपके पास घर में आपके बच्चे होंगे और या आपके माता पिता भी चाहते होंगे कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने। तरह तरह के सपने होंगे उनके। एक डॉक्टर बनने के लिए आज के डेट में मुझे लगता है कि अगर आप अ, कोई एग्जाम पा रहे हैं जो हमारा मेडिकल का सीपीएमटी होता है, वो अगर आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं तो ऑलमोस्ट एक डॉक्टर बनने के लिए 1.5 से 2 करोड़ का खर्चा है। एक इंजीनियर बनने के लिए 20 से 22 लाख का खर्चा है। एक सरकारी नौकरी के लिए आपको 30-40 लाख के एप्लीकेशन के बीच 400 सीट रहते हैं। मतलब 40 लाख अपियर होते हैं और 400। तो ये सारी कठिनाइयां हैं करने में। एक डॉक्टर कितना कमाता है? एक डॉक्टर एक अब मैं आपको बोलूंगा, आप ये चीजें नोट डाउन करो। अगर एक एमबीबीएस है या एमडी है तो एक पेशेंट के देखने के वो कितने पैसे ले सकता है या कितने अमूमन बम्बई में कितने लेता है? या एक इंजीनियर महीने की कितने कमा सकता है या एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय कितना कमा सकता है? मीथ वर्सेस रियलिटी का मतलब है कि आपने अगर 10वीं पास करके इंश्योरेंस एडवाइजर लिया तो आप उन डॉक्टर से, उन इंजीनियर से, उन चार्टर्ड अकाउंटेंट से कहीं भी कम नहीं हो। आप भी समाज की सेवा कर रहे हो। आप सचमुच आप सचमुच देवदूत हो। किसी के घर में कुछ क्षति होती है, किसी के घर में एक ह्यूमन लॉस होता है ना, किसी की डेथ होती है तो बाकी लोग किराएदार, कर्जदार पहुंचते हैं, बट हमारा एडवाइजर देवदूत की तरह उसके घर पे क्लेम सेटलमेंट करने के जाता है और उसको उसके बीमा का कवर दिलाता है। तो सबसे पहला बात, आपके अंदर वो चीजें आनी चाहिए कि आप सचमुच देवदूत हो। तो दोस्तों, महीने में 30 दिन होते हैं। महीने में 30 दिन होते हैं। कई सारे लोग पार्ट टाइमर होंगे, जॉब करते होंगे, बंबई जैसे शहर में काम कर रहे हैं, 2 घंटा ट्रेवलिंग, 2 घंटा आना, 2 घंटा जाना। इस माहौल में आप पूरे दिन 12 घंटे एक जॉब के पीछे मंडे टू सैटरडे देते होंगे। तो मैं सबसे जो लिस्ट संभावनाएं हैं, जो जो सबसे कम संभावनाएं हैं, रविवार। हफ्ते में 4 रविवार होता है। अगर आप एक रविवार के पूरे 4 घंटे प्रोस्पेक्टिंग में देते हैं और महीने के 4 रविवार में अगर एक रविवार को 4 लोगों से मिलते हैं तो टोटल महीने में हम 16 लोगों से मिल सकते हैं। एजेंसी का एक कैलकुलेशन है कि सारे लोग से जब हम मिलते हैं तो सारे लोग बीमा लेते नहीं हैं। हर कोई बीमा लेता नहीं, बट इसका एक परसेंटेज है कि अगर आप सचमुच कुशल हैं,
और नीड बेस एनालिसिस बेचते हैं, प्लान नहीं बेचते हैं, एलआईसी के प्लान नहीं बेचते हैं, एलआईसी की ज़रूरत बेचते हैं, लोगों की ज़रूरत बेचते हैं। तो 20% लोग ज़रूर कन्वर्ट होते हैं। तो रफ़ली अगर महीने में आप 15 से 16 लोगों से मिलते हैं, तो 20% मैं सबसे लीस्ट सिनेरियो ले रहा हूँ कि 3 लोग बोलेंगे कि राकेश ने पूरे महीने के 4 दिन दिया और उन्होंने वो 16 लोगों से मिले, जिसमें 3 लोगों ने बोला कि नहीं मुझे बीमा लेना है, मुझे पॉलिसी लेनी है, मुझे अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित करना है। तो दोस्तों आप एक प्रीमियम साइज़ हमारा मिनिमम मैं लेता हूँ, मुंबई जैसे शहर में 25,000 रुपए लोग साल के आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप 25 इंटू 3 डायरी में आप नोट डाउन करें, मैं भी लिख रहा हूँ, आप भी लिखें। 25 इंटू 3 करेंगे तो हमारा टोटल प्रीमियम कितना आ गया? 75,000। बट इंटरेस्टिंग थिंग है कि आपको इंटरेस्ट किधर दिखना चाहिए, आपका इंटरेस्ट कमीशन में होना चाहिए। और जितने भी प्लान है ऑलमोस्ट 28% कमीशन है। अगर आप टर्म 15 साल से बेचते हैं तो 28%। तो 75,000 का 28% कितना हो गया? ऑलमोस्ट अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो 25 से 26,000। तो मैं 25,000 मानता हूँ। मैंने आपको पहले ही बोला कि राकेश हो, सनोज हो, रोशन हो, कोई भी हो, उसने 16 लोगों से मिले वो। आप 25,000 को 16 से डिवाइड कर दो। मेरा अंततः कहने का मतलब ये था कि आप जिन लोगों से भी मिल रहे हो, जिनसे भी आप बात कर रहे हो, आपको वो कुछ न कुछ पैसे आपको दे रहे हैं। अगर हम 25,000 को 16 से डिवाइड करते हैं, तो पर हेड हमारा आता है 1500 1400 से 1500 रुपया, मतलब हमें हर क्लाइंट से मिलने के पैसे मिलते हैं। जिस भी क्लाइंट से, क्योंकि हमें पता नहीं है किस व्यक्ति से मिलेंगे और वो बीमा लेगा। हर व्यक्ति हमें कुछ न कुछ पैसा दे के जा रहा है। आप बताइए, मैंने अभी बताया कि कोई 1.5 करोड़ 2 करोड़ खर्चा करके और पर पेशेंट ₹1000 लेता है, और हमारा फाइनेंशियल एडवाइज़र हर हर कस्टमर को, जो कि हमने लिस्ट माना है कि जो सबसे कम माना है, और हर बंदे से, हर प्रोस्पेक्ट से मिलने के उसको भी ₹1500 मिलते हैं। तो आप अपने लिए, इस बात के लिए आप अपने आप को जोरदार ताली बजाइए कि ये जॉब सचमुच बहुत आम है, क्योंकि आप परोपकार भी कर रहे हैं, लोगों के घर को भी सुरक्षित कर रहे हैं, और इससे आप अपने घर में कुछ न कुछ पैसे लेके जा रहे हैं। अभी आप कंपेयर करिए कि बम्बई जैसे शहर में एक व्यक्ति ₹25,000 महीने कमाता है, और आप सिर्फ 4 संडे देकर ₹25,000 कमा सकते हैं। अगर आप इस काम को पार्ट टाइम से हाफ पार्ट टाइम या फुल टाइम में आते हैं, तो आप अपने आप में सोचिए कि आपके महीने की इनकम कितनी हो सकती है। पहला पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया कि व्हाट इज़ एजेंसी। आप सबको अगर समझ में आए तो बताइए कि आपका रोल क्या है, आपके इम्पोर्टेंस क्या है? आप आगे से कम इस बात के लिए शर्मिंदा मत होइए कि आप एलआईसी के एजेंट हैं। आप प्राउड से, गर्व से बोलना सीखिए कि मैं एलआईसी का एडवाइज़र हूँ, मैं बीमा करता हूँ, मैं आपकी रिटायरमेंट सुरक्षित करता हूँ, आपके बच्चे की शादी सुरक्षित करता हूँ, आपके बच्चे की एजुकेशन सुरक्षित करता हूँ। इन 3 चीज़ों, ये 3 बेसिक चीज़ हैं एजेंट के लिए। जब हमने पहला पड़ाव पार किया व्हाट इज एजेंसी, तो दूसरा पड़ाव है कि हमें क्या बात करनी चाहिए। आज के डेट में दोस्तों, हमारे भारतवर्ष में जो बुढ़ापा है, जो बूढ़े लोग हैं, जिसको हम ओल्डर कहते हैं, ओल्ड हो रहे हैं, वो हेल्पेज इंडिया की वेबसाइट पे जाएँगे ना, तो उधर एक डाटा आता है, 80 टू 90% वो अब्यूज़्ड हैं। क्यों अब्यूज़्ड हैं? क्योंकि उन्होंने अपना भविष्य सुरक्षित नहीं करा है। उन्होंने अपने बच्चे को पढ़ाया, अपने बच्चे की शादी कर दी, और वो लोग बाहर चले गए, विदेश चले गए, अपने माँ-बाप का कद्र वो नहीं कर रहे हैं। आपके सामने सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल रेमंड का है। रेमंड जो कि 7,000 करोड़ रुपए का मालिक, उनको भी सड़क पे आना पड़ा। हम इन सभी एग्ज़ाम्पल के साथ कस्टमर को मैं आँख से आँख मिलाकर कस्टमर को बता सकते हैं कि आपके लिए पेंशन कितनी अहमियत रखती है। आप बच्चे की एजुकेशन करिए, बच्चे की परवरिश के लिए पैसा जमा करिए, बच्चे की शादी के लिए एट द सेम टाइम आपको अपने लिए, खुद के लिए, अपने दोनों हस्बैंड वाइफ के लिए पेंशन का प्रोविज़न करना कितना ज़रूरी है। दोस्तों, इसका रीज़न ये है कि 45, 50, 55 के बाद हर कोई काम नहीं कर सकता है। 45, 50, 55 में जो हमारी अर्निंग रहेगी, ज़रूरत नहीं है कि वो 55 के बाद हमारी अर्निंग चालू रहेगी।
ये 3 बेसिक चीज़ें हैं, पेंशन, एजुकेशन और मैरिज। इस पर जब आप कस्टमर से बात करेंगे ना, तो आपको ज़रूर पॉलिसी मिलेगी और आप सामने से आपका अप्रोच ये होना चाहिए पॉलिसी नहीं म आपसे कोई पॉलिसी क्यों लेगा? आप क्या करते हैं, कभी कस्टमर से मिलते हैं, कस्टमर को सीधा बोलते हैं, "पॉलिसी काढा ना तुम्ही, पॉलिसी काढा ना।" क्यों भाई, क्यों पॉलिसी लेगा? पॉलिसी हमें नहीं बेचना है, हमें उनकी ज़रूरतों को बेचना है। हमें एक ऐसा शब्द तैयार करना है, एक ऐसा वर्ड तैयार करना है सर आप मुझे समय दे सकते हैं क्या? क्या आप शनिवार को मिल सकते हैं क्या? मैं आपका फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहता हूँ, मैं आपके फाइनेंशियल गोल सेट करना चाहता हूँ। डिफरेंट आपको जो सूट करता है बात उस पर करिए बट एलआईसी की पॉलिसी मत बेचिए, आपको उनकी ज़रूरत को बेचना है। मैंने 3 चीज़ें कवर की, एजेंसी का क्या महत्व है, आपकी अर्निंग कितनी है, आपकी अर्निंग डॉक्टर से भी कम नहीं है, सीए से भी कम नहीं है, आप उनसे भी ज़्यादा अर्न कर रहे हैं और मैंने रिन्यूअल कमीशन की तो बात ही नहीं की। मैंने रिन्यूअल कमीशन की बात नहीं की। अभी जब हमने स्टार्ट किया प्रोग्राम तो हमारे गौतम सर ने बताया कि उन्होंने कितने अवार्ड लगा के रखा है। मैं आपसे एक दिल से कनेक्ट करना चाहता हूँ। जब हम हमारे बच्चे बहुत सारे लोगों के बच्चे पढ़ाई कर रहे होंगे, किसी के एलकेजी, यूकेजी, तीसरी, चौथी, 5वीं या किसी के बच्चे 10वीं या 12वीं के एग्ज़ाम दे रहे होंगे। तो हमारा पहला एक्सपेक्टेशन क्या होता है? हमारा पहला एक्सपेक्टेशन होता है कि हमारे बच्चे को 90% मार्क्स आए, 95% मार्क्स आए। इस 80% आए, 75%। एट द सेम टाइम जब हम एजेंसी का काम कर रहे हैं, तो हमारे डेवलपमेंट ऑफिसर का एक्सपेक्टेशन होता है कि आप 80% से 90% से 95% से सफल हों। बट आज के दिनों में सर ऐसा नहीं हो रहा है। इस बात से मुझे स्वामी विवेकानंद जी की एक स्टोरी याद आती है। मैं आपको वो कहानी बताना चाहता हूँ। वो कहानी थी एक माताजी अपने बच्चे को लेकर स्वामी आप लोग सभी स्वामी विवेकानंद जी का नाम सुने होंगे। वो एक महान पुरुष थे। उनके पास वो माताजी पहुँची और उन्होंने बच्चे के बारे में बताया कि मेरा बच्चा शक्कर, गुड़ बहुत ज़्यादा खाता है और बहुत क्यूरियोसिटी से वो उनके पास गई थी। तो स्वामी विवेकानंद जी ने उनको बताया कि माताजी आप 15 दिन के बाद आ जाइए। 15 दिन के बाद आए, उन्होंने 15 दिन का समय लिया। माताजी अपने घर गई बच्चे के साथ बेचैन से क्योंकि उनको ये डर था कि मेरा बच्चा शुगर कंज़्यूम करेगा, शक्कर खाएगा तो उसके दाँत खराब होंगे, दाँत सड़ जाएँगे। उन्होंने 15 दिन बेसब्री से इंतज़ार किया। 15 दिन बीत गए और वो गुरुजी के पास पहुँची। गुरुजी के पास जैसे पहुँची, गुरुजी ने बोला उस बच्चे को, "बच्चे, आप शक्कर मत खाओ।" सिर्फ़ इतना बोला, उनकी माताजी को रहा नहीं गया। अगर इतना ही बताना था तो 15 दिन का इंतज़ार क्यों करवाया? और वो पूछ बैठी स्वामी जी से। स्वामी जी ने बताया, "माते, उस दिन तक शक्कर मैं भी खाता था। पहले मैंने प्रयास किया। मैंने 15 दिन का सघन प्रयास किया और मैंने चीनी छोड़ दी। अब ये काम मैं नहीं करता हूँ, तो शायद ये बच्चा भी अब शुगर नहीं खाएगा।" कहने का मतलब है जब हम बीमा बेचने जाते हैं, जब हम कस्टमर से मिलने जाते हैं या हम अपने बच्चे की पढ़ाई के बारे में सोचते हैं, हमारी उम्मीद तो होती है कि वो बेटर परफ़ॉर्म करें, बट जब हमारी बारी आती है, तो हम पीछे हटते हैं। ये इस कहानी सुनाने का मतलब था सर, अगर हम बीमा बेच रहे हैं, तो बीमा बेचने से पहले हमारा खुद का बीमा होना चाहिए। जो चीज़ हम खाएँगे और जिस चीज़ की हमें समझ होगी, वही चीज़ हम अच्छे से और कॉन्फिडेंस से बेच पाएँगे। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, आप कस्टमर के पास बैठिए और कस्टमर को बोलिए मैंने 10 लाख का उत्सव निकाला हुआ है। तो आपको कस्टमर एट अ टाइम बोलेगा नहीं ये प्रोडक्ट तो खराब नहीं है, ये प्रोडक्ट अगर खराब होता, तो राजेश जी ने ये उत्सव नहीं खरीदा होता। मतलब जिन चीज़ों का धारण हम स्वयं करेंगे, तभी वो सामने वाला उसको विश्वास से खरीदेगा, चाव से खरीदेगा। इसमें 2 लोगों का फ़ायदा हुआ, एक आपका, एक उस कस्टमर का। तीसरा, उन लोगों का फ़ायदा हुआ जो आपसे और उस कस्टमर से जुड़े हुए हैं। देखिए, आज के परिवेश में और हम जिस समाज में जी रहे हैं, अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, अगर कोई व्यक्ति मर जाता है, तो एक सबसे बड़ा इमोशनल लॉस है। बट क्या हम खाना बंद करते हैं? क्या उनके परिवार के बच्चे की पढ़ाई बंद होती है? क्या किसी उनकी लड़की की शादी रुकेगी? तो इमोशनल लॉस हमारे कंट्रोल में नहीं है बट हमारे कंट्रोल में फाइनेंशियल लॉस है। हम उनको फाइनेंशियली सिक्योर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम खुद को सिक्योर करेंगे और जिस दिन हमने अपने आप को सिक्योर किया, उसके दूसरे दिन हम
ढेर से ढेर कस्टमर को सिक्योर कर पाएँगे। आपको मैं जितनी बातें बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैं भी करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं आपको सिर्फ़ बता रहा हूँ, पहले मैंने ये सारी चीज़ें की। एजेंसी के लिए 4 चीज़ें ज़रूरी है दोस्तों, डिसिप्लिन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और डिवोशन। मैं एजेंसी को एक तरफ हटा देता हूँ, कोई भी काम के लिए डिसिप्लिन बहुत मायने रखता है। डिसिप्लिन का पैरामीटर बहुत बड़ा है, छोटा पैरामीटर नहीं है। डिसिप्लिन एक ऐसा वर्ड है, आपके दिनचर्या को लिए ये सबसे बड़ी ज़रूरत की चीज़ है। अगर कोई व्यक्ति सुबह 9 बजे उठेगा, तो उसके पास 5 बजे उठते हुए व्यक्ति के सामने समय कम होगा। जो व्यक्ति 5 बजे सुबह उठेगा, उसके पास दिन के 12 घंटे होंगे, जो व्यक्ति 9 बजे उठेगा, उसके पास दिन के 7 घंटे होंगे। सुबह सुबह उठने का भी एक महत्व है। आप बोलेंगे राज सर क्या बात कर रहे हैं, किधर बात कर रहे हैं? नहीं, ये सारी चीज़ें आज के परिवेश में ज़रूरी है। अगर हम सुबह उठेंगे, तो हम अपनी स्वास्थ्य की रक्षा कर पाएँगे। अगर हम स्वस्थ रहेंगे, तो हम मार्केट में ज़्यादा भागेंगे। बिना कोई इंटरप्शन के मार्केट में रहेंगे और ज़्यादा समय मार्केट में रहेंगे। तो डिसिप्लिन सबसे मतलब अनुशासन जो है ना, वो सबसे कोर चीज़ें हैं, सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं। अगर हम अनुशासित रहेंगे, आपको पता है हर बच्चे का रोल मॉडल उसका पिता-माता होता है। जिस दिन आप डिसिप्लिन हो जाएँगे, आपके बच्चे भी डिसिप्लिन हो जाएँगे। जिस दिन आप सुबह उठना स्टार्ट करेंगे, आपके बच्चे भी उठना स्टार्ट करेंगे। आज का परिवेश पूरा चेंज हो चुका है। लोग एक घर में 4 लोग बैठे हैं, चारों के पास मोबाइल है, एक राइट, एक लेफ्ट, एक यहाँ तक कि हम जब खाना भी खा रहे हैं, तो लोगों के हाथ में मोबाइल है। तो परिवार का जो मुखिया होता है, उसे ये अनुशासन अपने घर में लाना पड़ेगा और ये अनुशासन घर से शुरू होते हुए आपके जॉब तक जाएगा, आपके कलीग्स तक जाएगा, आपके कस्टमर तक जाएगा। आप अनुशासित रहेंगे, आपका काम अनुशासित रहेगा, आपका जीवन अनुशासित रहेगा। डेडिकेशन डेडिकेशन मतलब ये वर्ड बहुत बड़ा है, इसकी मीनिंग उससे भी बड़ी है। जैसे हम ट्रेन में सफ़र करते हैं और हम कल्याण बैठे और सीएसटी जाते हैं। तो जब हम घर से चलते हैं और अप्रैल-मई का महीना होता है, हमारी शर्ट पूरी भीग जाती है और जब हम कल्याण से थाने पहुँचते हैं, तो हमें एक वातावरण के तहत हम अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं कि जो पसीना कल्याण में आ रहा था, वो थाने आते-आते एक संतुलित हो जाता है, एक बैलेंस्ड हो जाता है। ये कहानी बताने का मतलब ये है दोस्तों, वातावरण हमारे आगे-पीछे, दाएँ-बाएँ और हमारे परिवेश में ना 3 वातावरण हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव और फैक्ट। फैक्ट ये है कि मार्केटिंग टफ है, हमें टफ मार्केट के सिनेरियो के साथ काम करना रहता है। नेगेटिव क्या है कि बिज़नेस नहीं है, पॉजिटिव क्या है कि मुझे करना है। इतनी सारी बाधाओं के बीच मुझे काम करना है और इस काम करने के लिए वातावरण की ज़रूरत होती है। तो आप जिसके साथ बैठते हैं, आपका जिन लोगों से बात होता है, आपके कलीग्स, आपके फ्रेंड्स, वहाँ का वातावरण पॉजिटिव होना चाहिए। आपके दिमाग में हमेशा आपके प्रोफ़ेशन एलआईसी घूमनी चाहिए। आपका रोल घूमना चाहिए कि मुझे कस्टमर से विज़िट करना। अगर हम 1 सेकंड के लिए भी ये दिमाग से निकालते हैं कि हमारा गोल क्या है और हमें क्या करना है, तो दैट इज़ द लैक ऑफ डेडिकेशन। हम डेडिकेटेड नहीं हैं और ये डायरेक्टली कनेक्टेड है डिटर्मिनेशन से। जब वन्स यू डिटरमाइन कि नहीं मुझे ये काम करना है, डेडिकेशन तो हुआ कि हाँ, हम डेडिकेट हैं कि मुझे काम करना है। अब डिटरमाइन क्या हुआ कि अब डेडिकेशन के साथ हम घर से निकले और मुझे 5-6 कस्टमर से मिलना है। आज मैं जब तक 5 से 6 कस्टमर से नहीं मिलूँगा, तब तक मैं घर नहीं लौटूँगा। बिना मिले मैं घर नहीं जाऊँगा। ऐसी भी कहानियाँ हैं सेल्स में। मैंने एक कहानी सुनी थी जो सेल्स के बंदे थे। वो उन्होंने क्या सोचा कि मैं आज के दिन कम से कम 1 पॉलिसी बेचूँगा। अगर मैं 1 पॉलिसी नहीं बेचूँगा तो रात का डिनर स्किप करूँगा। ऐसे भी लोग हैं और ये चीज़ें हमारी डिटर्मिनेशन में आती है। डिवोशन एक भक्ति है जिसे आपको अपने जॉब से प्यार करना होगा। आप अपने जॉब से प्यार करेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका रोल्स क्या है और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इससे पहले मैं बात करना चाहूँगा दोस्तों, हमारा प्रोडक्ट। बहुत सारे लोग हमारे प्रोडक्ट के बारे में कुछ नहीं जानते। जब तक आप प्रोडक्ट को ऊपर से नीचे, दाएँ-बाएँ
उसको पूरी तरह से स्टडी नहीं करेंगे, आपको कस्टमर के सामने उसको प्रेज़ेंट करने में हमेशा दुखदाई होगा। हम क्या करते हैं, एक सम एश्योर्ड प्रेज़ेंट करते हैं और वो कैलकुलेटर में आता है, आपको इतना प्रीमियम भरना है। अगर इस तरह से हम कस्टमर से बात करते हैं और कोई अच्छा कस्टमर मिलता है, वो हमें क्रॉस क्वेश्चन करता है, तो फिर हम दूसरे कस्टमर के पास अप्रोच करने से डरते हैं। तो मैं आपसे एक गुज़ारिश करूँगा, समय-समय के साथ आप अपना प्रोडक्ट जो नॉलेज है उसको ब्रश अप करिए, नॉलेज को ऐड ऑन करिए। उत्सव में क्या है, क्योंकि हर रोज़ आप उत्सव को पढ़ेंगे ना तो कुछ नया ही नहीं पाएँगे। अगर आनंद पढ़ेंगे ना उसमें कुछ नया ही मिलेगा, लाभ पढ़ेंगे उसमें कुछ नया ही मिलेगा। आपकी ट्रेनिंग का पैरामीटर होना चाहिए फाइनेंशियल अंडरराइटिंग, मेडिकल अंडरराइटिंग और प्रोडक्ट। समटाइम्स क्या होता है, हम मार्केट में निकल जाते हैं और कस्टमर को 20 लाख की पॉलिसी बेचते हैं। हम ये बिना जाने कि इसकी फाइनेंशियल अंडरराइटिंग या मेडिकल अंडरराइटिंग क्या है, और उस केस में क्या होता है, हम डिमोरलाइज़ होते हैं। दोस्तों, आपको अपना नॉलेज अपग्रेड करना होगा इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल अंडरराइटिंग, इन टर्म्स ऑफ मेडिकल अंडरराइटिंग्स। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है सबकॉन्शियस माइंड। सबको पता है कि हमारा जो ब्रेन है ना, ब्रेन के अंदर भी एक छोटा-सा दिमाग है। और उसमें जो चीज़ें हम वहाँ पे डालेंगे, वही चीज़ें रिफ्लेक्ट होती है। जो चीज़ें हम सोचते हैं ना और उस सबकॉन्शियस माइंड्स में सोचते हैं ना, वही चीज़ें हमारे जीवन में रिफ्लेक्ट होती है। और इसका भी सेल्स के लाइन में बहुत महत्व है। क्यों? दोस्तों, जब भी हम कस्टमर से अप्रोच करते हैं तो हमारा काम आसान नहीं होता है। हर एक कस्टमर हमें वेलकम नहीं करता है। हर एक कस्टमर हमें ये नहीं कहता है कि आइए और मैं मेरा पॉलिसी लीजिए। तो इन सब चीज़ों को ओवरकम करने के लिए हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब बाधाएँ हैं और इस बाधाओं से हमारा परिणाम प्रभावित नहीं होना चाहिए। दोस्तों, हमारे पास साल में 52 संडे होते हैं, 52 सैटरडे होते हैं। अगर इससे 20 दिन हम निकाल भी लें और एक एक अभिकर्ता अगर 30 लाइव्स भी करे, तो भी वो एमडीआरटी कर सकता है और मुंबई जैसे शहर में उसकी इनकम लाख रुपये हो सकती है। दोस्तों, मेरा आपसे बात करने का मतलब ये है, मिथ क्या है, अप्रैल, मई, जून में मुंबई में काम नहीं होता है। रियलिटी क्या है, काम होता है। काम कैसे होता है, जब हम घर से बाहर निकलेंगे। मिथ क्या है कि अभी 15 दिन गणपति है, काम नहीं होता है। रियलिटी क्या है, काम होता है। गणपति को आप एक अपॉर्च्युनिटी के रूप में देखिए। हर घर में गणपति है, हर सोसाइटी में गणपति है। आप निकलिए, उनके घर पे जाइए, कोई मना नहीं करता है। कस्टमर के घर पे मिठाई लेके जाइए, पूजा करिए। और गणपति का मतलब ही है श्री गणेश। कोई भी शुभ काम करने के लिए गणपति का ही शुरुआत होता है। कोई भी पूजा गणपति जी से ही शुरुआत होती है। और कस्टमर को हम कह सकते हैं कि इससे बड़ा शुभ मुहूर्त तो हो ही नहीं सकता है। आज ही आप अपना फाइनेंशियल प्लानिंग या आप फाइनेंशियल गोल या आप अपना रिटायरमेंट या आप एजुकेशन, जो भी है, जिस तरह से आप कस्टमर से बात कर रहे हैं, आज ही शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, अभी हमारे पास गणपति के 6 महत्वपूर्ण दिन हैं और बहुत सारे लोग अपने घरों में हैं। हमारे पास ये बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है, उनसे मिलें, उनसे बात करें और उनको ये कन्विंस करें कि बीमा आपके लिए ज़रूरी है। बीमा क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आप अपने परिवार से प्यार करते हैं। अगर आप अपने परिवार से प्यार करते हैं, तो आपके जाने के बाद आपके परिवारजन, आपके हितैषी वो सड़कों पे नहीं आए, उनके बच्चे की पढ़ाई प्रभावित ना हो, उनका बच्चे की शादी प्रभावित नहीं हो। मैं आपसे गुज़ारिश करूँगा कि गणपति हो, दशहरा हो, दीपावली हो या अप्रैल से जून हो या बारिश हो, हर दिन हमारे लिए प्रोडक्टिव है और हर दिन हमारा काम ज़रूरी है। हमारा 2 ही काम है। रूल 1 हमें सिखाया जाता है, रूल 1 रिक्रूटमेंट, रूल 2 रिक्रूटमेंट, कि रूल 2 मतलब रूल 1 को फॉरगेट नहीं करना है। मैं आपको 2 रूल दे रहा हूँ। आपका काम है मीटिंग प्रोस्पेक्ट, दूसरा रूल है कि आप कभी ये मत रूल पहला मत भूलो। आपका काम है सिर्फ मीट करना और विदाउट एनी हेजिटेशन, और ये हेजिटेशन कब खत्म होगा? जब आप सक्षम होंगे, आपको नॉलेज होगा दूसरे कंपनियों का, इंश्योरेंस का, फाइनेंशियल अंडरराइटिंग का, फाइनेंशियल सिनेरियो का, एफडी का, आज के डेट में इंटरेस्ट क्या है, हमारे 70-75 साल में बोनस है। जब तक आप अपने आप को ब्रश अप नहीं करेंगे, देखिए लोहे में भी जंग रखता है, अगर रखा-रखा लोहा आ जाए तो लोहा खुद जंग लग जाता है।
तो हम भी अगर घर में बैठे-बैठे रहेंगे और सोचेंगे कि कस्टमर हमारे पास आए और कस्टमर पॉलिसी ले, ये संभव नहीं है हमारे फील्ड में। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो समझिए कि वो कस्टमर किसी किसी पीड़ा में है और किसी समस्या में है और वो इंश्योरेंस का दुरुपयोग करेगा। हमें कस्टमर के पास जाकर कस्टमर का बीमा करना है, यही हमारा रोल है। ये चावल के जैसे किराना दुकान पे चावल मिलता है, दाल मिलता है या सब्जी की दुकान पे भाजी मिलती है और लोग टूट पड़ते हैं, ऐसा नहीं है। आज के डेट में लोग आईफ़ोन खरीद सकते हैं। हर साल भर में मोबाइल, टीवी, फ्रिज बदलते हैं लेकिन बीमा नहीं लेते हैं। आप एंजेल हो, आप देवदूत हो, आप उनके लिए भगवान हो और आप उनके लिए विश्वकर्मा भी हो। आप जाते हो उनको बार-बार एक ही चीज़ बोलते हो, आपकी बीमा ज़रूरत है, आपका एजुकेशन ज़रूरत है बच्चे का, आपका रिटायरमेंट ज़रूरत है। गौतम जी, मैं ऐसे सिनेरियो में अपने अभिकर्ता से ये बात करना चाह रहा था और मैंने अपना संदेश उनको स्पष्ट दिया। उनको अब मेरे से कुछ पूछना है क्योंकि हमें उनको गाइड करना है कि वो ऐसे वातावरण में भी जो कि हमारे लिए अनुकूल नहीं है और उस अनुकूल वातावरण को प्रतिकूल बनाना है, अपने अनुकूल बनाना है, प्रतिकूल वातावरण को अनुकूल बनाना है और ये बनाया जा सकता है और इसके लिए हमें डिटरमाइन होना पड़ेगा, हमारा गोल होना चाहिए। हमारा गोल हर किसी का देखो, हमें ये सिखाया जाता है कि एजेंसी 3 लोग ले सकते हैं, 2 लोग लेते हैं, नीडी-ग्रीडी। मैं कहता हूँ नहीं, नीडी-ग्रीडी तो लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको कि समाज सेवा में दिलचस्पी होती है और इससे बड़ा समाज सेवा हो ही नहीं सकता है। आप जानते हैं एलआईसी एडवाइज़र सबसे बड़ा समाज सेवक है। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आपके द्वारा लाया गया प्रीमियम रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च होता है, रोड पे खर्च होता है। हमारे देश के जो ब्रिजेज़ बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं या स्कूल बन रहे हैं, मेडिकल बन रहे हैं, कॉलेज बन रहे हैं, जितनी चीज़ें आप आँख से देख रहे हैं, ये हमें हमारे अभिकर्ता द्वारा लाए गए धन से उनका निर्माण हो रहा है। तो इससे बड़ी समाज सेवा नहीं हो सकती। हमारे पास 3 चीज़ें हैं, अगर हम ज़रूरतमंद हैं, तो भी हमें बीमा करना चाहिए। अगर हमें पैसे की ज़्यादा ज़रूरत है, तो भी हमें बीमा बेचना चाहिए। अगर हम देश से प्यार करते हैं और हमारा देश के प्रति समर्पण है, तो भी हमें बीमा बेचना चाहिए। और अभी हमारा 8% ही मार्केट सिक्योर हुआ है। 8% लोगों ने ही बीमा लिया है पूरे भारतवर्ष में और भारत का इंश्योरेंस बाज़ार इतना बड़ा है, असीम संभावनाएँ हैं। आप अपने आप को असीम ग्रोथ कर सकते हैं। मैं आपसे अगर बात करूँ तो ये समय खत्म नहीं होगा, बट गणपति की पूजा का उत्सव है और हर एक घरों में आरतियाँ होती है, तो मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आप मुझसे जो भी क्वेश्चन करना चाहें 1 टू 1 कर सकते हैं, जो भी पूछना है आप बात कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू राज जी। तो राज सर ने अपने को बहुत अच्छा कुछ चीज़ें शेयर की है फ्रेंड्स, और एक ओवरऑल हमको आइडिया दिया हुआ है। तो किसी को और कुछ क्वेश्चन है तो पूछोगे ना आप, तो क्या होगा कि और हम हमारे पास है, आराम से टाइम है, तो आपका कुछ डाउट है तो वो भी क्लियर हो जाएगा उसमें। तो कोई कोई डाउट है किसी बिल्कुल, को? अगर आप अगर मेरे से बात नहीं करोगे तो कस्टमर से कैसे बात करोगे? हमारा काम ही बात करना है। यस, जब तक यस। हम अपना मुँह नहीं खोलेंगे, कुछ हमारा काम नहीं होगा। आपको बात करने आना चाहिए और अनइंटरप्टेड बात करने आना चाहिए, किसी भी टॉपिक पे, किसी भी मुद्दे पे। और आपको क्वेश्चन्स जब आपके गुरु हो, सामने हो और कोई जानकार हो, तो आप ज़रूर कुछ न कुछ पूछिए अपने लिए। सर मेरा एक क्वेश्चन है। अपन कस्टमर का पास जाता है, उसको समझाने के लिए अपन को फिर एक अपना एडवाइजर से बात करना पड़ता है। ऐसा कोई ऐप है, नहीं तो कुछ है ऐसा अपन को समझाओ, जैसा अपन को कस्टमर को बराबर समझाए ये पॉलिसी में इतना बेनिफिट मिलता है, ये मिलता है, जो जो आपका बेनिफिट है, लाइफ कवर करता है, क्या करता है, ये सब जानने के लिए कैसा जानू हम लोग। ऐसा नहीं तो ये ऐसा है सब कि कोई आप मीटिंग रखी है, इसमें हमको समझाइए, समझो कोई देखिए, कोई अपन जाता है कुछ। हाँ जी अपन। आपके डेवलपमेंट ऑफिसर गौतम जी आपको इसकी बेहद जानकारी देंगे। देखिए, ये एक दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है सर। आपको हर रोज जो भी पॉलिसी है या जो भी बीमा है, आपको हर रोज सीखना पड़ेगा। मैंने इस मीटिंग स्टार्ट से पहले ही बोला, मैं जो भी बात करूँ आप डायरी में लिखें। जो प्लान है ना, स्पेसिफिकली हर प्लान का अंडरराइटिंग है, हर प्लान का फाइनेंशियल अंडरराइटिंग है, कितना सम एश्योर्ड है, क्या बेनिफिट्स है, हर प्लान का है और इसके ऐप देखिए, ऐप से आप कंप्यूटर पे मत जाइए। हमारा काम पहले भी था फिजिकल मीट करना, आज भी हमारा काम है फिजिकल मीट करना। ऑनलाइन चलिए, आज छुट्टी थी या गणपति का पूजा है, मैं आप सभी साथियों से आग्रह करूंगा, आप अपने विकास अधिकारी के पास, उनके ऑफिसेज में,
उनके कार्यस्थल पर आइए और उनसे 1 टू 1 या उनके उनके द्वारा रखे गए मीटिंग में बात करिए, डायरी लेके आइए। वो आपको प्लान को इन ब्रीफ, इन डिटेल एक्सप्लेन करेंगे और मार्केट में आप आसानी से कस्टमर को प्लान बेच सकेंगे। आपको समय देना पड़ेगा। देखिए, मैंने स्टार्ट में ही बोला, डॉक्टर को 1.5 करोड़ रुपया खर्चा करना पड़ता है, इंजीनियर को 20-25 लाख, सीए को 10 साल खर्चा करना पड़ता है। आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपका कोई भी फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर नहीं है, सिर्फ आपको आपका समय देना पड़ेगा। एक दिन आपने अपना समय दिया, आपको उसका वैल्यू मिलेगा। समझ में आया सर? ओके सर। कोई ऐप से हमें नहीं सीखना है, हमें अपने गुरु जो हमको जिन्होंने हमें रिक्रूट किया है उनके पास जाना है और उनके पास जाके नोट डाउन करना है, 1 बाय 1 प्लान नोट डाउन करना है। मैं प्लान पे बात करूँ ना, हमारा प्लान वंडरफुल प्लान है, चाहे उमंग हो या उत्सव हो या यूलिप हो। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी हमारे प्लान के सामने टिकती ही नहीं है, ठीक है खड़ा नहीं हो सकती। आप मुझे कोई भी प्लान बोलो, मेरे सामने खड़ा नहीं हो सकता। हमारा 75 साल का विश्वास है एलआईसी का, 69 ईयर्स हो गए, 69 ईयर्स का विश्वास है। हमने किसी का क्लेम रिजेक्ट नहीं किया, या एक केस ऐसा नहीं आया कि सर। मैच्योरिटी हुआ और 28 अगस्त को मैच्योरिटी है और 30 अगस्त को गई। एक भी सिंगल केस ऐसा नहीं है जी। ओके सर। यस यस। तो कैलाश जी, अपना वो स्मार्ट ऑल इन वन एप्लीकेशन है, उसमें से ही उसका एक वीडियो भी हमने बनाया हुआ है, वो आपको मैं दे दूंगा। आपको बहुत सारा चीजें बाय मिल जाएगा इसमें उसमें देखने इसमें के लिए। इसमें क्या चार्ज है, हाँ। लेकिन वो जो अपना वो एजेंट कोड डालने के बाद ना इनवैलिड एजेंट कोड बता रहे हैं। अच्छा, वो मैं एक आगे नहीं जा वो रहा वो अलग ऐप है, वो सेल्स साथी वाला ऐप अलग है। वो मैं चालू करवा सर। दूंगा हाँ आपको, डोंट वरी, वो सेल्स साथी भी हाँ चालू हो जाएगा। हाँ, तो नहीं यही है जी कि सर। गौतम, फिजिकल मीटिंग, इनका फिजिकल मीटिंग रखिए आप, और फिजिकल मीटिंग में इनको एक डायरी और पेन दीजिए और 1 बाय 1, जिस तरह आपने ये 36वां संस्करण चालू किया, उसी तरह जी प्लान का भी संस्करण चालू करिए। अपने ऑफिस में इसकी मीटिंग रखिए। अगर हम ऑफिस के लिए 2 घंटे ट्रेन से जा सकते हैं, 2 घंटे आ सकते हैं, हाँ 8 जी घंटे जॉब के लिए पूरे महीने 25,000 रुपया भी नहीं मिलता। अगर 4 दिन हमारे किए काम से 25,000 मिलता है तो हमें समय देना पड़ेगा। बिना हाँ समय हाँ, दिए हमारा विकास नहीं हो सकता। वो तो बस सही सर। जी, हाँ, ये मैं एकदम टाइम निकाल के फिर क्लियर। गौतम सर को फोन करता हूँ आपको कोई 1 करोड़ या 1.5 करोड़ रुपया खर्चा करने नहीं बोल रहे हैं हम, आपको आपका समय देने बोल रहे हैं। मैं सर। दोस्तों आपको बहुत सारे ऐसे उदाहरण दे सकता हूँ कि फाइनेंशियल जी एडवाइजर या इंश्योरेंस एडवाइजर के बच्चे आज अमेरिका में पढ़ रहे हैं, कनाडा में हाँ पढ़ रहे हैं। ये ऐसा हाँ जॉब है। आपको हाँ आपका समय देना पड़ेगा और हाँ 3 साल सतत आप प्रयास करिए, जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ लगातार आप मार्केट में घूमिए। पॉपुलेशन देखिए सर, हर रोज हाँ, बच्चे जन्म ले रहे हैं। लड़कियां जी जन्म सर। ले रही है, लड़कियां जन्म हुई, उनके शादी की और उनके पढ़ाई की बात करनी है। लड़के की जन्म लिए, उनके भी शादी और उनके भी पढ़ाई की बात करनी है। हाँ इसके लिए कोई भी पेरेंट्स इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है, बट आप कैसे बात करते हैं ये इम्पोर्टेंट रखता है। जी सर। जी ठीक है सर, मैं गौतम सर से कांटेक्ट करता हूँ बाद में अभी। जी यस जी, यस। करके मैं फिजिकली मिलिए, आप अपने डेवलपमेंट ऑफिसर से फिजिकली मिलिए और हाँ वो जी। फिजिकल मीटिंग भी रखेंगे। अभी नहीं कोई नहीं, कोरोना जैसा माहौल वो नहीं तो है। हमेशा हमेशा हम लोग को हेल्प करता है। जी इनका जी कुछ नहीं है, वो हमेशा कभी भी रात को भी फोन करेगा तो फोन उठाएगा, उसको कैसा करना है क्या करना है हमेशा बोलता है इन्होंने, जी। कि एक्चुअली हम लोग टाइम नहीं देते थे इनको। नहीं वही तकलीफ सर, मैं आपको वही बात बता रहा हूँ। आप है। जब तक अपने आप को सक्षम नहीं करेंगे, अपने आप को देखिए, युद्ध में हम लड़ाई करने जाते हैं और सेना के पास हथियार ही नहीं, तो युद्ध लड़ पाएंगे क्या हम? वो तो सही। और हाँ हमारा हथियार प्रोडक्ट है। हाँ हाँ हमारा हथियार प्रोडक्ट है, तो आपको वो हथियार, हाँ, और जो भी होता है ना, हथियार को भी हर रोज हम साफ करते हैं। जैसे तलवार है तो तलवार को तलवार की तरह, हाँ गन है तो गन की तरह, उसी तरह आपको नॉलेज को ब्रश अप करने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत है सर। हाँ सर, हाँ सर, वो तो बताइए। जी जी सर, जी सर। यस यस। और किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं? क्योंकि देखिए, इनको तो हम राज जी को हम बार बार तो नहीं बुलाते हैं, क्योंकि उनका भी डेली शेड्यूल है, वो भी बिजी रहते हैं। आज सैटरडे है, उनका भी शेड्यूल है। तो पूछिए कि क्या होता है ना, हमारे मन में नहीं रहना चाहिए क्वेश्चन। हम बच्चों को भी बोलते हैं कि नहीं आप स्कूल। यस यस। सर आप बहुत अच्छे से समझाए। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर।
मैडम मुझे ये अच्छा तब लगेगा जब आप जाके मेरे रूल 1 और रूल 2 पे काम करेंगे। पहला रूल 1 है, बिना सोचे समझे, अभी गणपति का सीजन चल रहा है, आप हर एक घर को विजिट करिए, हर एक फैमिली मेंबर को विजिट करिए, हर एक पंडाल को विजिट करिए। हो सके तो आप अपना एक कैनोपी बनाइए और प्लान का बहुत सुंदर सा प्रेजेंटेशन दीजिए, आप सक्सेस करेंगी मैडम। देखिए ये ऐसा काम है, इसमें आपको सामने से कोई आदमी क्रेडिट नहीं देगा, लेकिन आपके मन को सुकून मिलेगा तब जब आप किसी का क्लेम सेटल करेंगे या किसी के घर पे क्लेम्स लेके जाएंगे। बीमा देखिए, आज के डेट में 25,000 कमाने वाला भी या 1 लाख कमाने वाला भी सेविंग नहीं कर रहा है, और हमें उसको सेविंग का महत्व बताना है। पहले तो एटीसी था, एटीसी एक रूल था जिसमें कि 1.5 लाख तक इन्वेस्टमेंट था। आज के डेट में वो भी हट गया है। तो पहले तो उस वजह से भी लोग सेविंग करते थे, बट अभी लोग सेविंग नहीं कर रहे हैं, और हमारा काम है उनको सेविंग करवाना। इट्स हमारा ये पहला ड्यूटी है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर से आप मिलेंगे, उतना आप बीमा बेच पाएँगे। देखिए, ये लाइन है, अगर कोई ना बोलता है, उसको भी आप पॉज़िटिव लीजिए। मैंने पहले लाइन में बताया, आप जिस भी कस्टमर से मिलते हैं, आपको उसके बात करने के पैसे मिलते हैं। अब 10 मिनट बात करने के लिए भी आपको ₹1500 मिलता है। अगर आप बात करेंगे, आपको पैसा मिलेगा। आप मेरे बात को लिख लो डायरी में। आप अगर एक दिन में 8 कस्टमर से बात करते हैं और महीने में आप कितना बीमा बेचते हैं, उसका कैलकुलेशन करिए। हर कस्टमर से बात करने का हमें ₹1000 से ज़्यादा मिलता है। जरूर सर, फॉलो करेंगे आपकी बातों को। जी। आप क्वेश्चंस पूछ नहीं रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ आज के डेट में क्वेश्चंस क्या है। म्यूचुअल फंड ले लो। क्वेश्चंस ये हैं, आप जब मार्केट में जाते हैं और आप इक्विप्ड नहीं हैं, आप ट्रेन नहीं हैं, जैसे ही आपसे कोई म्यूचुअल फंड्स की बात करे, आप अपना यूलिप 873 प्लान की बात करो, इंडेक्स प्लस। अभी हमारा वो फंड इंडिया का या एशिया का नंबर 1 फंड हो गया। 2024 में वो फंड लॉन्च हुआ, उसकी एनएवी ₹10 थी और आज एज़ ऑन टुडे वो ₹12 है। उनका सीएजीआर, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट 13% है। जानते हैं, जब कोई आदमी म्यूचुअल फंड लेता है और जब आप कोई आदमी यूलिप लेता है, डे 1 से म्यूचुअल फंड वाले को के साथ कुछ हादसा हो गया, उसे कुछ नहीं मिलेगा। अगर यूलिप वाले के साथ हादसा हुआ, तो मिनिमम ₹3 लाख नॉर्मल और ₹3 लाख एक्सीडेंटल। इतना ब्यूटीफुल प्रोडक्ट है। दूसरा, जो आदमी म्यूचुअल फंड लिया है, उसकी मैच्योरिटी टैक्सेबल रहेगी 12.5% के हिसाब से, और हमारी मैच्योरिटी टैक्स फ्री रहेगी। तीसरा, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो तीसरा है, हमने भी इसमें पार्शियल विथड्रॉल अलाउड किया हुआ है। वो पैसा निकाल सकते हैं। चौथा, म्यूचुअल फंड का मैं आपको सिनेरियो बताता हूँ। अगर 100 लोगों ने आज के डेट में म्यूचुअल फंड निकालना चालू किया, तो 1 साल में 50% लोग, 3 साल में 80% लोग और 5वें साल 3% लोग बचते हैं जो म्यूचुअल फंड को कैरी ऑन करते हैं। हमारा यूलिप वंडरफुल प्रोडक्ट है। इस पे मैं बात करूँगा, घंटों बात कर सकता हूँ। बट पहले आप यूलिप की बात मत करो, आप उत्सव, उमंग, आनंद, लाभ। जिस दिन आपको कोई बोले यार मुझे रिटर्न चाहिए, ठीक है ना? रिटर्न चाहिए, हमारे पास आओ। 12.5% तो मैं पहले ही दिन से आपको पॉजिटिव में दे रहा हूँ। मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ क्या? म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म टैक्स लगता है गेन, एलसीटीजे बोलते हैं उसको, 12.5%। हमारे यूलिप में टैक्स फ्री है। राजीव ने यूलिप किया और रमेश ने म्यूचुअल फंड किया, दोनों गाड़ी चला रहे थे, एक्सीडेंट हुआ, दोनों का डेथ हो गया। किसको क्या मिलेगा आप समझ लो। म्यूचुअल फंड वाले का म्यूचुअल फंड बंद, हमारे क्लाइंट को ₹3 लाख मिलेगा और 6 लाख मिलेगा। 3 लाख नॉर्मल, 3 लाख एक्सीडेंटल। हम अगर ऐसे एग्रेसिवली बात करेंगे ना, हमारा काम होगा। हम बात ही नहीं करते हैं। बात क्यों नहीं करते हैं? हमारे पास नॉलेज नहीं है। नॉलेज क्यों नहीं है? क्योंकि हम गौतम सर से मिलते नहीं है। इट इज राइट सर। यस, देखो, आपके क्वेश्चन में ही आंसर है, उन्होंने आपको बता दिया। सो यही चीज आज मतलब कैलाश जी से हमने, हमारा 3-4 पॉलिसी हो गया राज जी, लेकिन हम अभी तक मिले नहीं है। कैलाश जी से नहीं, हमारा नहीं, मिलना बहुत ज़रूरी है। हाँ, मिलना ज़रूरी है। आप आनंदा सीखिए, डिजिटल सीखिए, सब चीज़ सीखिए। बट हमारे तीनों केस में हमें कस्टमर से मिलना है और हमें हमारे डेवलपमेंट ऑफिसर से मिलना है। बिना मिले हमारा काम नहीं हो सकता। आप घूमने का देखिए, मुंबई जैसे ज्योग्राफी में ये डिफिकल्ट है, मैं मानता हूँ। बट आसान काम कौन करता है? अगर काम कठिन है तो करने योग्य है, और आपको भगवान ने मौका दिया है। सब लोग थोड़ी ये काम कर सकते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन था। मेरा जी। एक कस्टमर है। उनका पुराना पॉलिसीज जो है ना वो बंद है, वो भर नहीं रहे, बहुत साल हो गए, 2-3 साल।
तो जी। उसको लाइव कैसे कर सकते हैं और उसमें हमारा क्या फ़ायदा होगा नए यस, यस, एजेंट को? इसमें आपका ही फ़ायदा होगा। हमारा काम है कस्टमर से मिलना। अगर हमें कोई कस्टमर सर्विसिंग दे रहा है ना, आप खुश होइए, आप दुःख मत होइए। बिना सर्विसिंग किए आप पे कोई ट्रस्ट नहीं कर सकता। अभी किसी का पॉलिसी बंद है, तो पुराने प्रोविज़न के हिसाब से अगर पॉलिसी 3 साल की बंद हो गई और 5 साल के अंदर का है तो रिवाइवल कर सकते हैं। अगर वो 3 साल के बाद रिवाइवल नहीं हो रहा है तो उसको छोड़ दीजिए, वो रिड्यूस पेड अप के हिसाब से उसको पैसा मिलेगा। अच्छा, सर्विसिंग हमारा ब्रेड एंड बटर है। जिस दिन आप सर्विसिंग करना सीख जाएँगे ना, देखिए ये एक बिज़नेस है, आप इसको जॉब वगैरह तो मत लीजिए। जिस तरह गैस एजेंसी होती है, पेट्रोलियम एजेंसी होती है, पेट्रोल पंप का लाइसेंस लेने के लिए कितनी हो रहा है? गैस का लाइसेंस लेने के लिए कितनी हो रहा है? उसी तरह इंश्योरेंस एजेंसी के लाइसेंस का होर नहीं है, बट उनसे ज़्यादा उससे ज़्यादा हमारी कमाई हो सकती है। एक गैस एजेंसी, एक पेट्रोलियम से ज़्यादा इनकम एक एलआईसी एडवाइज़र की हो सकती है। बस उसे सिर्फ़ करना क्या है? लोगों से मिलना है। आपका इस आपको मैं बता रहा हूँ, अगर आपको सचमुच तरक्की करना है, आपका टीम होना चाहिए, आपके ऑफ़िस होने चाहिए, आपके असिस्टेंट होने चाहिए। आपका काम है सिर्फ़ कस्टमर से मीट करना। आपका काम ऑफ़िस आना नहीं है, आपका काम पॉलिसी का सर्विस भी करना नहीं है। वो उसके लिए आपको आपके पास असिस्टेंट जिस दिन आप इसको बिज़नेस समझ जाइएगा, उस दिन तरक्की आपके राइट टू लेफ्ट, बॉटम टू टॉप रहेगा। ओके। थैंक यू सर। यस, यस। और कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। ये क्या है, क्वेश्चन आंसर से ही आपको थोड़ा बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए। अदरवाइज हम वो क्वेश्चन को साथ में लेके जाएंगे, वो डाउट का डाउट ही बना रहेगा उसमें। या आप चैट बॉक्स नहीं, भी वो किसी को। मेरा कहना है कि जिस दिन हम सर, सीखते हैं कि आपने मुझे हमारे मेरा भी बच्चे एक को ना क्वेश्चन था। आपने थोड़ा बोला उत्सव उत्सव, तो हमारे टीम को बोल एक थोड़ा उत्सव के बारे में सर एक शॉर्ट में बता देंगे। उनका क्वेश्चन मैंने ही पूछ लिया। मैं उत्सव का शॉर्ट प्रेजेंटेशन देता हूँ, एक शॉर्ट प्रेजेंटेशन है। मुझे भी किसी बड़े विकास अधिकारी ने समझाया, मुझे भी नहीं पता था और ये मेरा किया हुआ चीज़ नहीं है, उन्होंने मुझे समझाया। उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल लिया कि अगर बच्चा 0 इयर्स का है और उसको हम 16 साल की पीपीटी देते हैं और 5 लाख का सम एश्योर्ड देते हैं, तो 100 इयर्स पे उसने मुझे बताया ऑप्शन 2 का देखने के लिए। आप भी अपने ऐप में 1 मिनट लगेगा, आप चेक करिए। 1 मिनट अगर आपके पास कोई ऐप है 0 इयर्स की बेबी के लिए पीपीटी 16 साल सम एश्योर्ड 5 लाख और कॉर्पस जाके ऑप्शन सेकंड लीजिएगा और कॉर्पस देखिए एट द एज ऑफ 90 और 100। हाँ, फ्लेक्सी प्लीज ऑप्शन लेना है ना। आप 771 प्लान में जाते हो तो एक आप देख लीजिए, मतलब प्लीज सबके पास मोबाइल है, आप कैलकुलेट करिए। स्मार्ट ऑरिजिन में कैलकुलेट करके देखिए, या लीडर में भी कर हाँ सकते हो। सर, क्या करना है सर? एज कितना रखना है? 0? ये जीरो 0 रखिए। साल के नहीं बच्चे को उत्सव दे सकते हैं। नहीं, 30 डेज लिखा है इधर ना, 30 डेज लिखा है। ये ठीक है, 30 डेज मतलब 0 ले सकते हैं। अभी बच्चा हुआ तो हम दे सकते हैं। 30 डेज ही लिखिए, कोई बात नहीं। मैं 0 इसलिए बताया कि 1 को भी 0 ही काउंट करते हैं जब तक 1 ईयर कंप्लीट नहीं होता। पीपीटी कितना रखना है सर? 16। वो 16 ऑटोमेटिक ही ले रहा है, उतना मिनिमम लेता ही है वो। हाँ, असम मिनिमम। एश्योर्ड 5 लाख तो है मिनिमम। और फ्लेक्सी ऑप्शन रखना है, रेगुलर को निकालना है, फ्लेक्सी ऑप्शन को रखना है। कई कई ऐप में दोनों कैलकुलेट होता है, बट अब मैं आपको रेकमेंड करूंगा ऑप्शन सेकंड करने के लिए और उसकी बारीकियां भी मैं बताता हूँ आपको क्या है। सर ते लिमिटेड पेमेंटला सिलेक्ट करायचे. लिमिटेड. 7 हा, लिमिटेड ते ऑटोमॅटिक असतं ना त्याच्यामध्ये. 16 वर्षाची टर्म येते डायरेक्ट नाही. त्याच्यामध्ये. ओके, तर मग क्लिक नाही करत आणि एडीबी हाँ तो आई. पीपीटी 16 आएगा, डिफरमेंट 2 रहेगा, 19वें साल से उसका चालू हो जाएगा यील्ड्स। एक ने भी कैलकुलेट किया, आप 100 इयर्स पे मतलब 95 पे मुझे बताइए क्या अमाउंट दिख रहा है आपको। एनीवन, कोई भी शेयर कर सकते हैं मुझे। किया है किसी ने कैलकुलेट? क्योंकि आप करोगे ना तो और मजा आएगा। मतलब क्या है, तभी नहीं, हाँ, जब तक आप वो फिगर देखोगे नहीं तब तक आप उस आंख आपकी चमकनी चाहिए फिगर देख के, और आप गलत ही पढ़ोगे 2 उससे। करोड़ नाही. कितना आ रहा है प्रमोद जी, कितना आ रहा है? सर टोटल खाली ना 100 वर्षाची. हाँ, सो एक 100 मिनिट, इयर्स एक मिनिट. एक नॉर्मल कवर आहे. सर कोणता अमाउंट सांगायचं तुम्हाला? कवर सांगायचं की काय काय सांगायचं? 100 कॅश इयर्स व्हॅल्यू, पे कॅश उसका व्हॅल्यू सांगा मला, कॅश व्हॅल्यू
सगळ्यात शेवटी आहे बघा 100 कॅश व्हॅल्यू 1,52,67,145. नाही 1 100 crore मध्ये 100 च्या एज मध्ये 52,61,145. 100 च्या At the हाँ age age of 100 100. नहीं, आप गलत कैलकुलेशन कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 7 करोड़ आता है वो। एक मिनट हाँ हाँ, सर, एक 7 कैलकुलेट करोड़ क्या में मेरे हिसाब से आ रहा है, अमृतपाल में करना 7 है, करोड़ कौन से 71 प्लान में लाख करना है? रुपया। अगर आप मैं दिखा पाओ आई जीवन डोंट उत्सव। नो आपको 7 करोड़ रुपया, मतलब एक आदमी 5 लाख भरता है और वो अपने जनरेशन को, सेकेंड जनरेशन को, मतलब एक तो उसका बच्चा भी यील्ड कमाएगा, उसके बाद 7 करोड़ वो नेक्स्ट जनरेशन को जाने वाला है, सिर्फ 5 लाख भर के। उसका रीजन क्या है ना, एक मिनट मैंने ग्रुप में वैसे भेज के डाल दिया है प्रमोद जी, आप वो देख सकते हो। तो ये वो मैं इसका एक मिनट हाँ, हाँ एक मिनट बघतो थांबा जरा. तो 7 करोड़ के आसपास आता है सर। यस, बोलिए आप तब तक। अभी बताइए, ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट है जहां 5 लाख रुपया डालने के बाद वो भी 30,000 ईयरली प्रीमियम और 7 करोड़ का यील्ड है? ऐसा कोई है क्या? ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जहां हम लगाएंगे और 7 करोड़ आएगा? तो हम क्यों नहीं उत्सव बेच पा रहे हैं? क्यों नहीं बात कर रहे हैं? आज के डेट में एक रिक्शा पुलर से लेके कोई भी आदमी अपने बच्चे के लिए 30,000 का प्रीमियम डाल सकता है। सेकेंड ऑप्शन आपको पता है क्या है? सेकेंड ऑप्शन है एट द रेट ऑफ 5.5% कंपाउंडिंग। किसका कंपाउंडिंग? 10% जो हमें रेगुलर आएगा, 10% रेगुलर 50,000 आया, पहले साल उसका 7.5% कंपाउंडिंग पे डाल दिया। मैं अपने बच्चे को बोल सकता हूँ कि 4-5 साल आप मत उसको यील्ड को लो, तो वो कंपाउंडिंग क्या होता है, अमाउंट कंपाउंड होने लगता है 11.5 12.5% के हिसाब से। जब वो 12.5% के हिसाब से बढ़ेगा, जब इंटरेस्ट 1% 2% रहेगा। आज के डेट में कोई कंपनी ये प्रॉमिस कर रही है कि 12% दूंगा, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि आपके जो फंड वैल्यू है उसका 75% विड्रॉल एवरी ईयर आप कर सकते हैं। अगर आप वो भी करेंगे तो भी आपका यील्ड 2 करोड़ से कम नहीं होगा। आप पैसे निकालते भी रहेंगे तो भी 2 करोड़ रुपए आएंगे। अब बताइए, इतना सुंदर प्लान है क्या किसी के पास? आंख चमक जाना चाहिए आपको ये देख के। आप खुद के लिए भी निकालिए, अपने बच्चों के लिए भी निकालिए। मैंने तो पहले बोला, आप जो खाएंगे वही आप कस्टमर को खिलाएंगे। आप खुद के लिए निकालिए और बिना देर किए निकालिए। मैंने निकाला है अपने बच्चे के लिए, अपने लिए, आप भी निकालिए। और जब वो बॉन्ड लेके आप मार्केट में कस्टमर को दिखाएंगे, देखो मैंने निकाला है ना, तो वो इजीली सेल होगा आपका। 7 करोड़ बहुत होता है। अभी तो आपने 12 लाख 15 लाख मैच्योरिटी बेचा है 5 लाख के अगेंस्ट, बट यहाँ पे 7 करोड़ अमाउंट दिख रहा है। 100 इयर्स का टर्म, मतलब 100 इयर्स हमने प्रॉमिस किया है। 2 प्लान, उमंग और उत्सव। उमंग में हम 32% इंटरेस्ट देते हैं। कभी मिलेंगे आप लोग तो मैं बताऊंगा। बोथ आर एक्सेलेंट प्लान, दोनों प्लान कस्टमर को बेचिए। और जिस दिन आज हमारी शाखा में गौतम जी आपने देखा, एक प्रीमियम उत्सव में 32 लैक्स का आया, नॉन सिंगल। अच्छा, क्या बात है। 32 लाख का नॉन सिंगल प्रीमियम। यस, मैं आपको वो शेयर करता हूँ फ्लैश। 32 सेटल हो गया, पॉलिसी नंबर हो गई, पार्टी एनआरआई थी, मेल ऑर्डर बिजनेस हुआ। अगर 20-25 हम टका कर उसमें सकते कमीशन हैं। है। नहीं सर, 25 नहीं है, 15 साल के ऊपर टर्म में अपने को 35% है उस सब में। 35% अगर हम का पीपीटी 30, हाँ, बोनस कमीशन तो को सीधा पकड़। कस्टमर के खाते में 11 लाख रुपया आया और उसको अगले अगले 10 साल 15 साल तक 7.5%, 3 साल तक, और 5%, मतलब 1.5 लाख रुपया फिक्स हो गया एक पॉलिसी बेचकर। आप बताइए, अगर आप अपने ऑफिस में संडे को काम करते हैं, मंडे नहीं जाएंगे तो आपका पगार कट हो जाएगा। बट एलआईसी में एक बीमा आप बेचेंगे तो अगले 15 साल आपको रिन्यूअल कमीशन आएगा। आप अपने जॉब का इंपॉर्टेंस समझ नहीं रहे हैं। राइट। तो जैसे 32 लाख का उन्होंने प्रीमियम बोल रहे कि एक ही जिसका 10 लाख का पैकेज है वो साल भर करने के बाद मिलेगा। एक केस भी आपका एक हाँ, महीने में क्लोज होता है तो आप महीने का भी 10 10.5 11 लाख रुपए कमा सकते हो। डिपेंड ऑन केस, उसको थोड़ा टाइम भी लगेगा, नो इशू। चलो साल भर में नहीं भी नहीं ऐसा नहीं, एक केस हमको जरूर मिलेगा।
टाइम नहीं लगेगा। अगर आप दिमाग से सोचना चालू करें ना, देखो मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ, आप सोचेंगे आप बीमार है ना, आपका बॉडी बीमार जैसे करेगा। आप बीमार होने के बाद भी अगर आप प्रिटेंड करते हैं कि मैं ठीक हूं ना, आपका बॉडी ठीक होने के लिए हम कैसा सोचते हैं, किस तरह से सोचते हैं, हमारा विचार कैसा, उस तरह से हमारा काम रिफ्लेक्ट होता है और हमारा पूरा परिवार भी उसी तरह से सोचना चालू करता है। राइट राइट राइट। हाँ सर, सब आता आदत है। जी। हाँ, अभी आया वो फिक्र, वो आता तो आदत है। 7 करोड़, हाँ आदत है। ओके। हाँ कि वो सच ऑप्शन में बोला ना। मैंने, वो उसको उस सब में बुक जो आएगा बॉन्ड उसमें लिख के भी आएगा। यस 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 यस। तो ओके, थैंक यू। यस, और कोई क्वेश्चन है राज जी के लिए या आपके मन में है तो आप पूछिए। क्या आता है कि बहुत सारा चीज़ें हम उसको फ्रीली, उसको यहीं पे आप क्वेश्चन को देके जाइए, क्वेश्चन हमको देके जाइए, आंसर आपको मिल जाएगा उसमें, नहीं तो आप क्वेश्चन साथ में लेके जाएंगे उसमें, है ना। और कोई डाउट है आपको? चलिए, तो मैंने आपकी तरफ से ही पूछ लिया था राज जी को ही। तो राज जी, और एक लास्ट बट नॉट लिस्ट हमको एक ऐसी दे दीजिए कि एक LIC एजेंसी क्या होता है ना, हमारे पास बहुत सारे बीमा सखी है नए, यहाँ पे अभी जहाँ पे 60% से ज़्यादा नए लोग हैं हमारे पास, आप पकड़ के चलिए, कुछ सीनियर लोग भी जी हैं। जी जी। तो वही है कि क्या और एक आप मैसेज लास्ट देंगे हमारी टीम के लिए सर? बीमा सखी के लिए तो एक वरदान है। बीमा सखी के लिए अभी जो हमारे नॉर्मल एजेंट हैं और बीमा सखी हैं, बीमा सखी को कमीशन के साथ उनको 7,000 रुपये भी मिलेंगे। और ये सीधा सीधा मॉनिटरिंग फाइनेंशियल डिपार्टमेंट और प्रधानमंत्री इसकी खुद कर रहे हैं। उनका मकसद ही अलग है। जो बीमा सखी रिक्रूट हो रहे हैं, उनको ग्राम पंचायतों में, शहरों में जो तालुका होगा, वार्ड होगा, उस एक एक वार्ड उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अगर आप 5 साल सक्सेसफुली बीमा सखी की एजेंसी चालू चला सकते हैं और 50 लाइव्स करते हैं, तो हमारे गौतम भाई जैसे आप विकास अधिकारी ही बन सकते हैं। आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आप सोचिए, आप कर सकते हैं। हम डेवलपमेंट ऑफिसर, हम किसी का जीवन बनाते हैं, किसी को अर्निंग सिखाते हैं, किसी को, ऐसे लोगों को अर्निंग सिखाते हैं जहाँ कहीं अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है। और ये ऐसा फील्ड है, आपको असीम संभावनाएं दे सकती है। बीमा सखी वंडरफुल वंडरफुल स्कीम है। आप, उन्होंने 2 लाइफ्स रखा है। मैं तो कहता हूँ आप, जो महिलाएं हैं स्पेशली, जो हाउस वाइफ हैं, जिनके बच्चे थोड़े बड़े हो चुके हैं, वो आसानी से हर महीने 7,000 स्टेपन तो उनके अकाउंट में ही रहेगा। एडिशनली वो 50,000 रुपया, 1 लाख रुपया हर महीने कमा सकते हैं गौतम जी। और प्रधानमंत्री उस स्कीम को मॉनिटर कर रहे हैं, तो उनमें और कुछ उन्होंने सोचा है जो अभी हम लोग नहीं बता सकते। उनका अलग ही प्लान है। फाइनेंशियल इंक्लूजन एक वर्ड है जिसमें बैंकिंग, कि हर घर तक बैंक पहुंचना चाहिए, उसी तरह हर घर तक इंश्योरेंस पहुंचना चाहिए। और हमारा इंश्योरेंस मार्केट भी ग्रो कर रहा है 12 से 14% के हिसाब से। तो इस मार्केट ग्रो में हम इसका हिस्सा बने, इसके पार्ट बने और कमाई का हिस्सा भी बने। यस यस, गुड, ग्रेट ग्रेट। सो फ्रेंड्स, तो आपकी सभी की तरफ से मैं राज जी को एक धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने आज उनका महत्वपूर्ण टाइम हमको दिया और बहुत सारे आइडिया शेयर किए। बहुत अच्छे अच्छे पॉजिटिव बात हुआ है, पॉजिटिव वाइब्रेशन मिला है मुझे भी। कुछ पॉइंट्स है, जैसे डेडिकेशन की बात किया है, ट्रस्ट की बात किया है उन्होंने। तो ये आपको, अगर कंसिस्टेंसी की बात हो रही है, तो हर कोई भी काम हम कंसिस्टेंसी करते हैं तो उसमें कुछ टाइम के बाद परफेक्शन आने ही वाला है ना। सो सर, 24-25 लोग जुड़े थे हमारी टीम में, कुछ लोग ट्रैवल कर रहे तो जुड़ नहीं पाए उसमें। तो और भी हम इनके साथ में, राज्य के साथ में, या हम भी एक नए नए गेस्ट लेके आपको प्रोडक्ट ट्रेनिंग के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे प्रोडक्ट ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। स्टिल आज जैसे एक जनरल डिस्कशन आपसे करना था कि कुछ निगेटिविटी आती है हमारे मार्केट में, बहुत सारे हमको तकलीफें होती है, तो उसको हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं उसमें, है ना। सो वंस अगेन, तो उनका यही है कि हमारा अगर कंटिन्यूसली, जैसे बीमा सखी का कंटिन्यूसली काम चले, जो सीनियर हमारे एजेंट है या हमारे अभी करता है, उनका रेगुलर बिजनेस चले, यही गुरु दक्षिणा इनकी रहेंगी। और सर, हम कमिटमेंट ले लेते हैं कि मिनिमम, ये सितंबर अभी हमारा आने वाला है, तो जो अपने इंडेक्स प्लस है या निवेश प्लस है या उत्सव है, तो सभी लोग कम से कम एक उत्सव करके राज सर को हम उनको एक एक क्या बोलते हैं, एज अ टोकन ऑफ फीस
जो फीस या जो उन्होंने हमें मार्गदर्शन किया है, ये गुरु दक्षिणा उनको हो जाएगा। गुरु दक्षिणा। बिल्कुल, बिल्कुल। ये गुरु दक्षिणा हमें चाहिए ही, क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइज़ेशन को टॉप पे लेके जाना है। हम हर घर पहुँचना चाहते हैं, हर व्यक्ति के पास पहुँचना चाहते हैं। एलआईसी ने आपको चुना, हमें चुना, पहले तो हमारे लिए गर्व की बात है। और हर पॉलिसी बेचिए, टिवेस प्लस, इंडेक्स प्लस, देखिए नॉलेज लेंगे तो सब बिकेगा। हम कभी आपको एनकरेज नहीं कर रहे हैं कि आप ये बेचिए, आप वो बेचिए जो कस्टमर चाहता है, बट आपके पास सब कुछ होना चाहिए। आपके किटी में, आपके जैसे बच्चे जाते हैं क्रिकेट खेलने ना, तो क्रिकेट का जितना भी इंस्ट्रूमेंट है उनके पास होना चाहिए, बैट, पैड, एडी, ग्लव्स। उसी तरह इंश्योरेंस एडवाइजर के पास सब कुछ होना चाहिए, सब कुछ। और ऐसे माहौल में देखिए, लोगों को लगता है इंश्योरेंस नहीं बिकता, ये पहले भी कभी नहीं बिकता था, आज भी नहीं बिकता, आगे भी नहीं बिकेगा। हमें कस्टमर को बताना है कि ये आपके लिए जरूरत है। कस्टमर नेब है, उसको खर्चा समझ में आता है। मूवी के टिकट में खर्चे कर देंगे, एक दिन जो होटल फैमिली जाएगी लेके 2,000 रुपया खर्चे कर देंगे। हम मिडिल क्लास लोन के बोझ तले दबे हुए हैं, घर की ईएमआई, कार, ये सब हमारी अपेक्षाएं हैं, बट उस अपेक्षा के बोझ के तले हमारा पहला जिम्मेदारी है कि हम उनके पास पहुंचे और उनके कार खरीदने से पहले हम उनको बीमा देके सुरक्षित करें। यस ये सर, हमारा यस। उद्देश्य होना चाहिए। यस। तो फ्रेंड्स, जैसे इन्होंने बोला कि देश सेवा है, हम भी नेशन के प्रति, जैसे एक सोल्जर काम कर रहा है, एक डॉक्टर काम कर रहा है, तो हम भी एक नेशन बिल्डिंग में बहुत बड़ा पार्ट, एक रोल प्ले कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, आप लोग जुड़े, राज जी को भी थैंक यू वेरी मच, उन्होंने भी एक वैल्यूएबल टाइम हमको दिया है। तो नेक्स्ट मिलेंगे हम नेक्स्ट शनिवार की पाठशाला में नए टॉपिक के साथ में। जल्दी हमारा नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट सितंबर में हम एक फिजिकल सेशन रखने वाले हैं, फिजिकल हमारा एक यूनिट मीटिंग रहेगा, तो उसमें भी बहुत सारा आपको ट्रेनिंग मटेरियल हम दे देंगे। और बाकी कुछ भी डाउट है तो मैं तो अवेलेबल हुई, और कुछ कंपटीशन अभी भी चल रहे हैं, कल का आखिरी दिन है। तो दुर्वा कंपटीशन है, एक पॉलिसी पे एक दुर्वा है। तो मैं चाहता हूँ जो लोग अभी तक एक्टिव नहीं हुए हैं वो आनंदा में एक पॉलिसी करके एक्टिव हो जाइए, ताकि अपना एजेंसी कोड एक्टिव हो जाए, और आप जो स्टाइपेंड है या कमीशन है वो तुरंत आपको 2 तारीख को मिल जाएगा। कल भी पॉलिसी होता है तो उसका कमीशन आपको तुरंत 2 दिन के बाद में आपके खाते में आने वाला है। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, गुड नाइट फॉर द डे, और सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एकदम गणेश जी से हम प्रार्थना करते हैं कि इस साल पिछले साल से हमारा अच्छा बिजनेस हो, हमारा हेल्थ वेल्थ अच्छा रहे, और हमारा जो बिजनेस है और जो हम एलआईसी एजेंसी हम उसको कर रहे हैं उसके ऊपर अच्छा सा हमारा कार्य और अच्छा हमको कमीशन मिले। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट फॉर द डे, सी यू सून। बाकी मेरा हम कॉन्टेक्ट में टच में रहेंगे। यस, गुड थैंक यू नाइट। सर, थैंक यू। थैंक यू प्रमोद जी, थैंक यू, थैंक यू। ओके, चलिए।